हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रोनी हो गए। परमेश्वर ने मुझे छुटकारे की सेवकाई दी और मैं काफ़ी साल से छुटकारे का कार्य कर रहा हूँ जिसमें परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे पर्सनल फ्रीडम, अपनी आज़ादी नहीं मिली। देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय से सेवकाई कर रहा हूँ, करीब सन 1970 से। मेरी जो करियर की शुरुआत हुई थी सेवकाई में, वो सदर्न बैप्टिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनरी से हुई थी, जहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था और बाइबल के बारे में सीख रहा था। और एक बार मैं एक थियोलॉजी की क्लास अटेंड कर रहा था। जो मेरे प्रोफेसर थे वो बहुत ही अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि उनका जो धर्मशास्त्र को एक्सप्लेन करने का तरीका था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जिस तरीके से वो नई नई बातें परमेश्वर के वचन से सिखाते थे वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैं एक जवान था और मिनिस्ट्री में जाने वाला था। मैं काफ़ी सारी नई चीज़ों को सीख रहा था उस समय। मेरे लोकल चर्च में हर मंडे नाइट को एक सर्विस हुआ करती थी जहाँ पर हम सभी लोग मिलजुल कर बाइबल स्टडी किया करते थे। और बाइबल स्टडी करने के बाद हम एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। उस दिन मैं यूजुअली, जैसे मैं हर हफ्ते जाता था, मैं अपने पासवान के साथ बैठ गया और हम बातचीत करने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आज दिन भर में आपने क्या किया, और उन्होंने मुझे कुछ अजीबोगरीब चीज़ बताने शुरू की। उन्होंने कहा कि आज मुझे 3 ऐसे लोग मिले थे जिनके अंदर दुष्ट आत्माएँ थी। This is good stuff. This is like the Bible. और मैंने कहा कि वाह, मेरे पास्टर तो बाइबल की बातें कर रहे हैं जैसा बाइबल में लिखा है। क्योंकि मैंने कभी पर्सनली दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला था, दुष्ट आत्माओं को नहीं देखा था। हालांकि मैं सेवकाई में था, लेकिन मैंने सिर्फ बाइबल कॉलेज में पढ़ाई की थी। इससे ज़्यादा मैं दुष्ट आत्माओं के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब मेरे पासवान बात कर रहे थे दुष्ट आत्माओं के बारे में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो गया कि वाह, मैं भी इन दुष्ट आत्माओं को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कभी दुष्ट आत्माएँ नहीं निकाली थी। और फिर मेरे पास्टर ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, उन 3 लोगों में से 2 लोग क्रिश्चियन थे। हाँ, और मैं सुन के बिल्कुल अचंभित हो गया। क्या क्रिश्चियनों के अंदर भी दुष्ट आत्माएं हो सकती है? मैंने अपने पास्टर की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया कि मैं सोचने लगा, अरे वाह, क्रिश्चियनों के अंदर भी दुष्ट आत्माएं। क्योंकि मैं सोचता था कि क्रिश्चियनों के अंदर तो कभी दुष्ट आत्माएं हो ही नहीं सकती। अब क्योंकि मुझे छोटेपन से सिखाया गया था कि क्रिश्चियन लोग आज़ाद होते हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं नहीं होती, उनके अंदर अधिकार होता है। ये सब बातें बिल्कुल ठीक हैं कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर एक क्रिश्चियन अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जीता, इसलिए लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं, इवन क्रिश्चियंस के बीच में भी करती। फिर वहाँ से मुझे घर के लिए देरी हो रही थी, मुझे अपनी पत्नी से मिलना था, तो मैं वहाँ से निकल गया। और जब मैं वापस आ रहा था रास्ते में, तो मैं इन सब बातों के बारे में सोचने लगा कि पासवान ने क्या कहा, क्या जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच है, या फिर वो कुछ ऐसे ही कुछ मनगढ़ंत कहानी बता रहे थे। मैं अपनी गाड़ी चला रहा था और साथ ही साथ इन सब बातों को भी सोच रहा था कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि क्रिश्चियनों के अंदर भी दुष्ट आत्माएं हों। जब मैं इन सब बातों को बहुत गहराई से सोच रहा था और मैं परमेश्वर से पूछने लगा कि क्या सचमुच परमेश्वर ऐसा हो सकता है, और फिर उसी समय मुझे पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनाई दी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो आवाज़ इतनी साफ़ थी जैसे कि आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। और आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा? पवित्र आत्मा ने कहा, रोडनी, वही चीज़ तुम्हारे अंदर भी काम कर रही है। और जब पवित्र आत्मा ने मुझे ये सब कुछ बोला तो मैं बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुआ। मुझे एक पल के लिए बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, और मैंने कहा, अगर मेरे अंदर ऐसा कुछ भी है तो मैं तुम्हें यीशु के नाम से अभी की अभी आज्ञा देता हूँ कि निकल जा। और तुरंत मैंने महसूस किया कि कुछ चीज़ मेरे अंदर से निकली है, और मैं सोचने लगा, अरे वाह, ये क्या मेरे अंदर से निकला है। So I wasn't telling anybody. I wasn't telling my wife. अब मेरे साथ जो हुआ था इसके बारे में ना तो मैंने अपनी पत्नी को बताया, ना अपने दोस्तों को बताया। मैंने कहा, अगर मैं ये इसके बारे में कुछ किसी को बताऊंगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पास्टर हैं जिनके साथ मैं बातचीत कर रहा था। और ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ सन 1981 में हुआ। छुटकारा पाने के तकरीबन 1 साल बाद परमेश्वर ने मुझे सन 1982 में कहा, वॉशिंगटन जाओ। और मैं वॉशिंगटन में आया और वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे एक पास्टर की सेवकाई दी। मैं लोगों को पास्टर करने लगा, उनकी अगुवाई करने लगा। जब हम वॉशिंगटन में गए तो मेरी पत्नी को उनकी एक फ़्रेंड मिली, और ये फ्रेंड एक चर्च मेंबर भी थी जो लगातार हमारी कलीसिया में आती थी। उन्होंने एक दिन लंच के लिए पूछा और वो दोनों खाना खाने के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में गई। उसी समय जब मेरी पत्नी और उनकी दोस्त आपस में बातचीत कर रही थी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ स्ट्रगल्स के बारे में, दुखों के बारे में बताया कि कैसे उनके जीवन में बहुत सारे दुख और बहुत सारी परेशानियाँ हैं, और उन्होंने कुछ गुप्त पापों के बारे में भी बताया। और मेरी पत्नी ने कहा कि हैव यू एवर थॉट दैट दिस कुड बी डिमोनिक? क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब कुछ शैतानी हो सकता है, ये सब कुछ शैतान के कार्य हो सकते हैं? मेरी वाइफ की फ्रेंड ने, जो कि हमारी एक विश्वासी भी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब कुछ शैतान की ओर से हो सकता है, क्योंकि मैं तो रेगुलरली चर्च आती हूँ। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि वाई डोंट यू कम टू द चर्च, एक बार चर्च में आओ, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तुम हमारे घर पे आ सकती हो, मैं और मेरे पति
हम दुआ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। और मैंने अपने पति को सारी बातें बताई और मैंने कहा क्या तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो कि एक लेडी जो हमारे चर्च में आती है उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और फिर मेरी पत्नी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है और मैंने उसे घर पे भी बुलाया है ताकि वो घर पे आ सके और तुम उसके लिए प्रार्थना करना और उसकी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि पहले मैंने दुष्ट आत्मा नहीं निकाली थी। मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मेरे पापा ओक्लाहोमा में रहते थे, वो भी एक पास्टर हैं। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की कि देखिए मेरे से एक औरत मिलने वाली है आज और उसके अंदर दुष्ट आत्माएँ हो सकती हैं, मैं नहीं जानता कि कैसे निकालूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। मेरे डैड ने कहा कि नहीं, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है, और उन्होंने मुझे उसके साथ कनेक्ट किया। लेकिन उस दिन कोई मेरी मदद नहीं कर पाया और उसी थोड़े समय बाद वो औरत मेरे घर पे आ गई। तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मैंने कुछ आयतें पढ़ी और जब मैं आयत पढ़ रहा था तो उस औरत को कुछ भी नहीं हुआ। वो औरत कहने लगी वाह तुमने बहुत अच्छे से मुझे आयतें बताई। और मैं देख रहा था कि मैं आयत पढ़ रहा हूँ, बाइबल के वचन पढ़ रहा हूँ, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। और वो मुझे अप्रिशिएट कर रही थी कि हाँ तुमने अच्छे से पढ़ा। तो मैंने कहा चलो अब हम बैठते हैं और थोड़ी देर दुआ करते हैं। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, दुआ करनी शुरू की। यूजुअली होता क्या है कि जब हम किसी दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम हमेशा अपनी आंखें खोले रखते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैं आंख बंद करके प्रार्थना करने लगा। जब मैंने प्रार्थना की और आंखें खोली तो मैं देख रहा था कि वो जो औरत थी जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। मैंने उससे कहा तुम अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो मुझे कहने लगी कि मैं आंखें नहीं खोल पा रही हूँ। मैं अपनी पत्नी को कहने लगा तुम क्या बवाल ले आई यहाँ पर, मैं नहीं जानता इसे कैसे ठीक करूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी आंखें खुल जाएं, खोल दो अपनी आंखों को। और बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसा कहते ही उसकी आंखें खुल, जैसे ही उसकी आंखें खुली मैं उससे बातचीत करने लगा। मैं बोल रहा था, कुछ सवाल पूछ रहा था, लेकिन वो मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुन सकती। और मैंने कहा अरे अभी तक तो इसकी आंखें नहीं खुल रही थी, अब इसका मुंह भी नहीं खुल रहा है, ये आखिरकार एक के बाद एक क्या हो रहा है। फिर मैंने दोबारा से कहा यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हारे कानों को आज्ञा देता हूँ कि खुल जाओ। और फिर दोबारा परमेश्वर का तुरंत चमत्कार हुआ और वो कान फिर दोबारा से खुल गए और वो सुनने लगी। और ये मेरा पहला अनुभव था जब मैं किसी दुष्टात्मा वाले व्यक्ति से भिड़ा था, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो कि क्रिश्चियन था, हमारे चर्च का मेंबर था, रेगुलरली चर्च में आता था, दान दशवांश भी देता था, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। पता नहीं परमेश्वर की कैसी दया हुई, लेकिन वो दुष्ट आत्मा उसे उस समय छोड़ के चली गई। और उस समय मैंने आज़ादी का एक चेहरा देखा, द फेस ऑफ फ्रीडम। और फिर उस समय मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि परमेश्वर मैं आपके छुटकारे का काम ही करूँगा। और मैंने हज़ारों लोगों को छुटकारा पाते हुए देखा है। मैंने कहा यीशु मैं आपके लिए ही जीऊँगा।